देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वर्ष 1919 में 13 अप्रैल का ही दिन था जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। पंजाब के अमृतसर जिले में मौजूद जलियांवाला बाग नाम के बगीचे में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों की गोलीबारी से घबराई औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी। वहीं बाहर निकलने का जो रास्ता था वो काफी पतला था। इस वजह से बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आ गए। इस घटना ने देश के आजादी के आंदोलन का रुख मोड़ दिया था। अंग्रेजों की दमनकारी नीति और रोलेट एक्ट समेत कई मुद्दों के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस दिन शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, मगर इसके बावजूद हजारों लोग सभा में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग पहुंचे थे। भीड़ को देखकर ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई और उसे बड़ी आंदोलन खड़े होने को लेकर घबराहट होने लगी। ऐसे में अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा के दौरान जब नेता भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गए और गोलीबारी का आदेश दे दिया। इसके बाद 90 ब्रिटिश सैनिकों ने बिना चेतावनी के हजारों लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वहां अंग्रेजी सैनिक खड़े थे। गोलीबारी से बचने के लिए लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए। इस घटना में बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आ गए। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए जलियांवाला बाग में लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों की जान नहीं बची और पूरा कुआं देखते देखते लाशों से भर गया था। जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों का सही आंकड़ा आज भी किसी को नहीं पता है। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 490 शहीदों की सूची है तो जलियांवाला बाग के लिस्ट में 390 शहीदों की लिस्ट है। वहीं ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक 380 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग के घायल होने का दावा उस समय किया गया था। अब आप जानिए कि रोलेट एक्ट क्या था जिसके लिए जलियांवाला बाग में लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। दरअसल इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के पास ये शक्ति थी कि वो बिना किसी ट्रायल चलाए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी या फिर उसे जेल में डाल सकती थी। रोलेट एक्ट के तहत पंजाब में 2 मशहूर नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए और कई रैलियां भी निकाली गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया था और सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी थी। और इसी विरोध को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोगों पर गोलियां दाग दी थी और इस घटना को दुनिया के इतिहास में क्रूर नरसंहारों में से एक माना जाता है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.